एसएस ज्वेलर्स वाला लूट कांड का था। और एक आपको जानकारी होगी, आलमगंज में एक हाईलाइटेड केस हुआ था, एक उषा रानी नाम के जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी उद्भेदन हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी। आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराध कर्मी का नाम सोनू कुमार पेसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराध कर्मी थे राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। हाँ, इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था। इतवारपुर में लिया हुआ था। तो वहीं पे पहले भागे हैं। जो जहानाबाद वाले थे वो अपने घर पे चला गया था। घर पे भी नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी एक रेंट पे रखा हुआ था, तो वहीं पे लोग चले गए थे क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घरों पर ही छापामारी होगा। और इसमें जो बरामदगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो पिट्ठू की बरामदगी हुई है वो संपत चक से हुई है। जो अपराध कर्मी है सन्नी कुमार, जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे हैं तो उसने अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चक में वो कर दिया था, वहीं से उसकी बरामदगी की गई है उसकी निशानदेही पर। अभी पेशेंट का भी नाम आ रहा था। भारत सरकार का शोका का स्तंभ लगाया हुआ है और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी आपकी कोतवाली थाना से चोरी हुई थी। किनकी गाड़ी है जब चोरी हुई थी, कुछ डिटेल्स है? हाँ, इसका ये है गांधी मैदान, कोतवाली थाना कांड संख्या है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये है ना 416/21 27 अक्टूबर 2021 को ये चोरी हुई थी। गाड़ी किसके पास है? अभी कहाँ से? ये सन्नी कुमार के पास गाड़ी बरामद हुई। मास्टरमाइंड सन्नी का हथियार था, सोनू का हथियार था और एक हथियार राजू का था। एक के पास हथियार नहीं था जो कि सोनू ने दिया, सन्नी कुमार ने दिया। ये प्लानिंग कितने दिनों से? टोटल ये 1 महीना पहले प्लानिंग हुआ था। जो नितेश कुमार आखिरी बारी अपने पिता रंजीत प्रसाद के पास इनके पास नवंबर महीना में आए थे अपना राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि ये लोग इकट्ठा थे, आपस में लोग बैठते थे, स्मैक वगैरह पीते थे वहाँ पे। तो वहीं पे जब उसने बोला कि हाँ एक ज्वेलर है जिसका मैंने देखा हुआ है और अंदर के मैं अच्छी तरह से उसी तरह से जानता हूँ, तो जनवरी महीना में 2 बारी रैकी हुआ। एक बारी जनवरी के पहले सप्ताह में रैकी हुआ, लेकिन उस वक्त क्योंकि दुकान में ज़्यादा स्टॉक नहीं था, इसको पता चल जाता था क्योंकि आपस में वो था, एम्प्लॉयज़ के साथ भी टच में था। हालांकि इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं है क्योंकि लोग वहाँ से लेकर आते हैं। और उसके बाद घटना से 4 दिन पहले रैकी हुआ है और उसी के आधार पे इन्होंने फिर अपना ये अनुमान लगाया कि कम से कम 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस सिर्फ साधु के बयान पे ही इन तक पहुंची या कुछ और ठोस क्लू मिला? नहीं, साधु के बयान पे नहीं पहुंची, क्योंकि साधु जो था वो सिर्फ अपने जो जहानाबाद वाला और उसके साथ जो जेल गया था उसको जान रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि
रहता कहाँ पे है, क्योंकि इन लोगों के जो ओरिजिनल घर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपराध कर्मियों की कार्यशैली क्या होती है। जो इनका ओरिजिनल नाम पता होता है, इनको मालूम है कि कल को कुर्की जब्ती वहीं पे होगी। ये हमेशा अपना मूविंग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, हर 1 या 2 महीने पे अपना फ़ोन और रेंट वाला चेंज कर देते हैं। आप लोग को लीड मिला साधु के ही ना? हाँ, वहाँ से लीड मिला और उसके कन्फेशन और जो हम लोगों ने राजू का या जिसका जी वहीं से मिला। और जैसे आप लोग रवि पेशेंट की तरफ जा रहे थे, तो हम लोगों को भी पहले लगा था कि हो सकता है कि वो पहले रहा हो पंचवटी ज्वेलर्स में उस तरफ, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने, हमारा एसआईयू की टीम था जो हमने एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में हम लोगों ने गठित किया था, तो इसका जो मैक्सिमम चंक उद्भेदित हुआ है तकनीकी और जो सीसीटीवी से हम लोगों का टीम लगता है और जो हमारा एसआईयू का टीम लगता है इसमें तकनीकी विश्लेषण में, उसमें इनकी मूवमेंट्स के आधार पर कौन कहाँ पे गया। इनफैक्ट इनका जो डेरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो तकनीकी रूप से किया है, क्योंकि जो साधु यादव पकड़ा गया था उसको डेरे की जानकारी नहीं थी। वो डायरेक्टली उस दिन जहानाबाद से ट्रेन से आया था अपराध। वो नीतीश गिरफ्तार हुआ कि नहीं? बस नीतीश गिरफ्तार हो गए, 5 के 5 गिरफ्तार हुआ ना, और एक साधु 6। नहीं, साधु को मिला के 4 जो अंदर गए थे और नितेश इससे लाइनिंग दिया था। 5 अपराध कर्मी हैं टोटल। नितेश उस दिन घटना पे नहीं आया है, वो जहानाबाद में ही था। जो 4 अपराध कर्मी हैं, चारों के चारों, और नितेश जो लाइनिंग दिया है वो गिरफ्तार हो गया और नितेश से बरामद। इस लिहाज से संपूर्ण जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी उसके पास गहना होगा उसका इनवॉइस होता है, जहाँ से वो सप्लाई करते हैं। जीएसटी रिटर्न्स होंगे, आईटी रिटर्न्स होंगे, तो उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा आप अभिलेख हम लोगों को दीजिए, तो उन्होंने हमसे समय मांगा है, तो उसी के हिसाब से पूरा वो हो जाएगा। हम लोग मतलब पुलिस को शक है कि 35 केजी जी, इसलिए हम स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एज पर एफआईआर तो 35 केजी सोना और 14 लाख कैश था। कैश मन उतना ही है या कैश और भी? नहीं, कैश जो टोटल इनका कन्फेशन आया कि तकरीबन 6 लाख कैश था, जिनमें से 4,36,000 रिकवर हो चुका है। 432 कैश है ना? 432 का टोटल रिकवरी सर केजीज में है। केजीज में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 केजी है। और जो पहले उनके पास बैग गया था, वो जो उन्होंने खुद बोला है, तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 केजी उसमें है। हालांकि उससे टोटल कितना रिकवरी सब मिला के पहले और अभी? उसको मिला के तकरीबन 9 केजी हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए टोटल 4 अपराध कर्मी थे। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है, एक अपराध कर्मी पहले आ गया था बिना कुछ लिए, और एक अपराध कर्मी के पास पिट्ठू, 2 अपराध कर्मियों के पास पिट्ठू बैग था और एक अपराध कर्मियों के पास झोला था। पिट्ठू बैग भी दोनों रिकवर हो गए हैं, और उस पर जितना भी था वो कंप्लीट भरा हुआ पिट्ठू बैग एक दूसरे दिन रिकवर हो गया था। एक भरा हुआ पिट्ठू बैग कंप्लीटली अब रिकवर हो गया, और झोला में जो कैश था उनमें से इतना रिकवर हो गया।